हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग जी। वेलकम टू फिलर फॉर्म। सभी का स्वागत है फिलर फॉर्म पर। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ जी, ओके। ओके, सैटरडे को हमने टॉपिक किया था डिस्पर्शन। सभी को क्लियर है डिस्पर्शन? किसी का कोई डाउट उस टॉपिक से रिलेटेड? रेलिवेंट और एब्सोल्यूट डिस्पर्शन बताना मुझे। मेजरमेंट ऑफ आपका मेजर्स ऑफ रेलिवेंट एंड एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, क्या फर्क है दोनों में? हम सब बढ़िया है मैम, आप कैसे हो? हाँ जी, हम भी बढ़िया हैं। गुड इवनिंग पूनम गिल जी, अंकिता जी। हाँ जी, रेलिवेंट डिस्पर्शन क्या है और आपका एब्सोल्यूट डिस्पर्शन क्या है? जल्दी से मुझे रिप्लाई करो, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो आपका टॉपिक है, आज है आपका कुटोसिस करवाने वाली हूँ आपको और कोरिलेशन करवाने वाली हूँ। ठीक है, इसके बाद हम रिग्रेशन करेंगे और उसके बाद हम करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। गुड इवनिंग ममता जी। जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर ले प्लीज सभी, वैसे ही हम लेट है। 5:06 हो चुके हैं और काफी टॉपिक कवर करने हैं आज। अपने नोटबुक पेन सभी निकाल लेना, क्योंकि नोट्स बनाने जरूरी है। और आपको जैसे कि पता है कि स्टैटिस्टिक्स में आपके फॉर्मूले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो पीपीटी में नहीं है, मीन्स आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे। जो मैं लिखवाऊंगी वो आपको लिखने होंगे और वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। तो अपनी पेन नोटबुक के साथ सभी बैठे। फॉर्मूला बताओ मुझे रेंज का जल्दी से। रेंज का क्या फॉर्मूला है? हाँ जी, क्या हो गया? रिवीजन ही की है क्या? रेलिवेंट डिस्पर्शन भी नहीं बताया अभी तक किसी ने, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन भी नहीं बताया अभी तक किसी ने। लोएस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। हाईएस्ट कर लो, लोएस्ट कर लो या फिर मैक्सिमम कर लो। ठीक है, एक ही बात है, एक ही मीनिंग है तीनों का। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कितने टाइप का है मेनली आपका? रेलिवेंट, ओके। मैक्सिमाइज, हाँ पूनम गिल ने बताया है आपका रेलिवेंट वाला रेंज का फॉर्मूला। रेलिवेंट में क्या एक चीज ऐड होगी? जैसे कि मान लो एब्सोल्यूट है, ठीक है, और जो रेलिवेंट है, क्या चीज ऐड होगी रेलिवेंट में? जल्दी जल्दी बताओ प्लीज, फिर क्लास को स्टार्ट भी करना है मुझे। मैं ठीक हूँ प्रियंका जी, आप बताओ आप कैसे हो? राहुल कुमार जी, गुड इवनिंग। क्या कुछ, क्या पूछ रहे हैं मैम? मैं पूछ रही हूँ, डिस्पर्शन किया था हमने लास्ट टाइम, ठीक है, सैटरडे को। तो मैं पूछ रही हूँ कि मुझे एब्सोल्यूट डिस्पर्शन बताओ और रेलिवेंट डिस्पर्शन बताओ। मेजर ऑफ डिस्पर्शन किया था ना, उसमें मुझे एब्सोल्यूट बताओ और मुझे रेलिवेंट वाला बताओ।
क्या हो गया? आप लोग तो ऐसे हो गए हो जैसे कभी सुना ही नहीं है आपने ये चीजें। किसी ने भी रिवीजन नहीं की है क्या? एब्सोल्यूट में एग्जैक्ट वैल्यू होती है। वो तो ठीक है, बट मैं डिस्पर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ। डिस्पर्शन में क्या था एब्सोल्यूट डिस्पर्शन? टाइप्स कितने थे एब्सोल्यूट डिस्पर्शन के, वो मैं बात कर रही हूँ। जल्दी से बताओ, 5-10 हो गए। नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट करना है। कोटोसिस पढ़ाने वाली हूँ आज आपको, कोरिलेशन एंड कोटोसिस। 6। एक मूवी थी ना, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। रेंज था, क्वार्टल डेविएशन था, स्टैंडर्ड डेविएशन था, मीन डेविएशन था, और क्या था आपका? यही चीजें तो की थी हमने सैटरडे को। और रेलिवेंट में कौन सा था आपका? रिलेटिव में कौन सा था आपका? कॉफिशेंट लग जाना था सिर्फ। रेंज के कॉफिशेंट में लग जाना था, कॉफिशेंट ऑफ रेंज, कॉफिशेंट ऑफ क्वार्टर डेविएशन, कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन, और इसके फॉर्मूले भी किए थे हमने। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से कि रिलेटिव वाला कौन सा है आपका, एब्सोल्यूट वाला कौन सा है, फिर जाके वहां पे कंफ्यूज होना फिर। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक स्टार्ट। अभी समझ आ गया कि मैं क्या पूछ रही हूँ? कि अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा? यस मैम, हाँ जी, ये पूछ रही थी मैं। ओके, करते फिर क्लास को स्टार्ट। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हमारा चल रहा है। ओके, स्क्यूनेस भी तो करना है आज हमने। स्क्यूनेस, कर्टोसिस आपका, और कोरिलेशन। मुझे नहीं लगता कि कवर हो पाएगा, इतने सारे टॉपिक। देखते हैं जितना भी कवर होता है। अपनी पेन नोटबुक निकाले सभी। रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मैम जी मेरा बेटा रो रहा था इसलिए नहीं बता पाई जी। ओके, हाँ ये पूछ रही थी मैं। ठीक है ठीक है, ओके वेरी गुड। इसके फॉर्मूले भी कर लेना, क्योंकि बस आपको यही क्वेश्चन आएगा डिस्पर्शन से, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। स्टैट से सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। इससे बाहर नहीं कुछ पूछा जाएगा। एक तो ये फॉर्मूले पूछे जाएंगे, या फिर रिलेटिव वाला पूछ लिया जाएगा, या एब्सोल्यूट वाला पूछा जाएगा। ओके, अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं स्क्यूनेस। तिरछापन। फॉर्मूले सभी ने नोट डाउन कर लिए थे ना सैटरडे को? हाँ जी, फॉर्मूले सभी ने डाउनलोड, फॉर्मूले सभी ने नोट डाउन कर लिए थे। क्योंकि फॉर्मूले आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सभी ने नोट डाउन कर लिए हैं फॉर्मूले की नहीं। स्लाइड्स में नहीं है, ओके बस गुड, इतना ही पूछना था। ओके, करते हैं स्टार्ट। स्क्यूनेस, वी वांट जेआरएफ इन जून 2024। जल्दी से सभी कमेंट कर दीजिए प्लीज। स्क्यूनेस अभी हमारा चल रहा है यूनिट आपका 5, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपको करवा रही हूँ। एंड आपकी डेली क्लास होती है 5 PM to 6 PM फिलर फॉर्म की ऐप पर। लास्ट वाला कौन सा रहता था जी? मीन डेविएशन बता दिया था वैसे मैंने आपको। और जो मैंने आपको ये बताया था ना आपका 4 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 5 मीन डेविएशन, 6 क्वार्टर डेविएशन, वो बता दिया था मैंने आपको। सारा बता दिया था, लिखवा दिया था प्रियंका जी। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। लाइट गई है, बट वो लास्ट में गई थी लाइट, मैंने लिखवा दिया था आपको, ठीक है। मीन डेविएशन 4
4/5 था आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वार्टल डेविएशन 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर मीन डेविएशन इज इक्वल टू आपका 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर क्वार्टल डेविएशन इज इक्वल टू आपका 5/6 मीन डेविएशन। ये करवा दिया था सारा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है ना हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। तो ये वाला जो गैप होता है ना, ये कितनी दूरी पर है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन्स कि जो ये हमारा मीन है, ठीक है, मीन से ये कितना दूरी पर है, ये हमारा मीन है, ठीक है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। बाकी जब मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व करवाऊंगी फिर भी मैं आपको समझाऊंगी, बट यहाँ पर मैंने आपको एक तो फॉर्मूले करवाए, ठीक है, वो कर लेना डिस्पर्शन में, और आपको बाकी तो नोट्स में मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये भी होता है कि जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 98 है, ठीक है, और 96 है सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वो भी होता है, वो भी करवाऊंगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, वहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आज हम करते हैं स्क्यूनेस। कितनी दूरी है, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, कितनी दूरी है इनमें, ये वाला जो ये वाले पॉइंट में दे रही हूँ, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखो, अब आता है हमारा स्क्यूनेस। जो ये होता है ना, ये तो होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। बट अगर आपका जो कर्व है वो एक साइड ज्यादा जा रहा है, ठीक है, या फिर लेफ्ट साइड को या फिर राइट साइड को, उसको बोलते हैं स्क्यूनेस, मीन्स तिरछापन। मीन्स कि अब देखो, ये क्या हो जाएगा, असिमेट्री हो जाएगा। असिमेट्री का क्या मतलब है, सिमेट्री में क्या होता था, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ठीक है, ये होता था। मोड को क्या बोलते हैं, जी, ठीक है, जेड मतलब जी भी इसको बोला जाता है। ये इक्वल थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, बट स्क्यूनेस में क्या हो जाएगा, आपका जो मीन है या तो वो ग्रेटर देन मीडियन या मोड हो जाएगा, या फिर लेस देन मीडियन एंड मोड हो जाएगा, क्योंकि जो आपका कर्व है वो कैसा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, तिरछा, मीन्स एक साइड को उसका झुकाव ज्यादा रहेगा। अच्छा, स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला पूछ रहे हो आप, ये ऐसा ही है, बस इसमें ये है, देखो जो मैंने आपको करवाया था ना, सबसे बड़ा हो जाता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और इसके बाद आता है आपका मीन डेविएशन, इसके बाद आता है आपका क्वार्टल डेविएशन, ठीक है, 4 स्टैंडर्ड डेविएशन, 5 मीन डेविएशन एंड आपका 6 क्वार्टल डेविएशन, ये था। और इतना ही था ये, ठीक है, जितना मैंने करवाया था उतना ही था। क्वार्टल डेविएशन हो जाएगा आपका 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, और आपका मीन डेविएशन हो जाएगा आपका 4/5 स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड अगेन क्वार्टल डेविएशन हो जाएगा आपका इक्वल टू 5/6। ये ऐसा ही पूछा जाता है एग्जाम में, मीन डेविएशन, ठीक है, ये ऐसा ही है, ऐसा ही पूछा जाता है ये एग्जाम में। ओके जी, क्लियर है, बस इतना इसको नोट डाउन कर लेना, ये एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में। ओके प्रियंका जी, अब देखो, अब टाइप ऑफ स्क्यूनेस, इतना समझ आ गया कि स्क्यूनेस क्या हो जाएगा आपका, असिमेट्री और डिस्टॉर्शन ऑफ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। It measures the deviation of the given distribution of a random variable from a symmetric distribution, such as normal distribution. A normal distribution is without any skewness as it is symmetrical on both sides. अब ये सिंपल क्या बात बोल रहा है कि जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होता है ना, वो सिमेट्रिकल होता है, मीन्स दोनों साइड से वो एक बराबर होता है, ये बात बोल रहा है ये, ठीक है। ये है मेरा पहला पॉइंट। बट जो आपका स्क्यूनेस होता है, प्लीज ध्यान दो मेरी बातों में, मैं क्या बोल रही हूँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो मेरा स्क्यूनेस होता है वो एक साइड को ज्यादा झुका हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव साइड को ज्यादा झुका होगा, ठीक है, या फिर वो नेगेटिव साइड को ज्यादा झुका होगा, ये होगा मेरा स्क्यूनेस। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है मेरा पॉजिटिव स्क्यूनेस। अगर ये इसकी जो टेल है वो इस साइड को ज्यादा झुकी है, ठीक है, जो इसकी पूंछ है ये इस साइड को अगर ज्यादा झुकी है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव स्क्यूनेस हो जाएगा। और अगर जो मेरी टेल है वो लेफ्ट साइड को ज्यादा झुकी है, ये है लेफ्ट, ठीक है, और ये है मेरा राइट, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्क्यूनेस हो जाएगा। मेनली 2 टाइप्स है स्क्यूनेस के, और जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों टेल्स इक्वल हैं, बट इन्होंने जो डायग्राम बनाया ना यहाँ पे, ये गलत बनाया है डायग्राम, ठीक है। ये कभी भी जो एक्स एक्सिस है ना, ये जो लाइन्स है ये कभी भी टच नहीं करेगी, ये इस तरह से होता है, ठीक है, ये कभी भी इसमें टच नहीं करेगी, ऐसा होता है ये।
तो ये वाला थोड़ा गलत बनाया है इन्होंने डायग्राम, ओके, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व करेंगे, जब मैं आपको उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी, तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी चीजें। अभी सिर्फ यहाँ पे स्क्यूनेस को देख लो। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ना, सिमेट्रिकल नहीं हो जाएगा पूनम गिल जी, असिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्रिकल तब होगा अगर दोनों टेल जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। ये होता है हमारा, देखो 50% कवर करता है, और ये भी हमारा 50% कवर करता है। इसकी ओवरऑल वैल्यू होती है 1। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये भी 50%, ये भी 50%। स्क्यूनेस में क्या हो जाएगा कि एक साइड तो ये ज्यादा कवर कर रहा है, सपोज मान लो एक साइड 60-70% कवर कर रहा है और एक साइड 40% कवर कर रहा है। हाँ जी, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड आपका हो जाएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर मीन इज ग्रेटर देन या फिर मीन इज लेस देन, तो हो जाएगा आपका स्क्यूनेस, ठीक है। इतना क्लियर है सबको? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो इसकी छोटा सा टॉपिक आपका स्क्यूनेस, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, बस चीजों को समझना प्लीज। ये हो गया, क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? असिमेट्रिकल ये इसका की पॉइंट है, की वर्ड है, और मीन इज मोर देन या फिर मीन इज लेस देन, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा स्क्यूनेस, तिरछापन। टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है आपसे, ठीक है, वन लीनियर टाइप में आ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है। अब प्लीज ध्यान देना, एक एक लाइन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। इफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन, ये है डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट साइड, ठीक है, एंड विद इट्स टेल ऑन द राइट साइड, इट इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखना आपका क्या बोल रहा है ये कि आपकी जो लेफ्ट लेफ्ट साइड है, ठीक है, और ये क्या है आपका पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगा, ठीक है, जिसकी टेल इस साइड को झुकी हुई है। लेफ्ट राइट, शिफ्टी टू द लेफ्ट एंड विद इट्स टेल ऑन द राइट साइड, ठीक है, ये है इसकी राइट साइड। ओके ओके ओके, ठीक है, ये चीज बोल रहा है वो, ठीक है, ये वाली चीज बोल रहा है। It is a positively skewed distribution. It is also called the right skewed distribution. इसको right skewed distribution भी बोला जाता है. A tail is referred to as a tapering of the curve differently from the data point on the other side. ठीक है, अगर मान लो मैं पॉजिटिव स्क्यूड की बात करूं, तो पॉजिटिव कौन सा हो जाएगा आपका, इस साइड वाला, ठीक है, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिवली स्क्यूड, ठीक है, और इसको और क्या नेम बोला गया है, राइट। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको पॉजिटिव स्क्यूड ना बोल करके ये बोला जाएगा कि राइट स्क्यूड कौन सा है आपका। ओके, इतना क्लियर है? और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अगर आपका एग्जाम अगर क्वेश्चंस या फिर एग्जाम या फिर जो टेस्ट है अगर वो बहुत ज्यादा टफ है ना, तो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हमेशा नेगेटिव साइड हो जाएगा। ये प्लीज याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और अगर जो आपका टेस्ट है वो इजी है, ठीक है, तो आपका जो आपका ये स्क्यूज स्क्यूज है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइट स्क्यूड मींस पॉजिटिव हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट बस बने रहो अभी क्लास में। कुछ और चीज मुझे आपको बतानी थी, टेस्ट से रिलेटेड था वो, पॉजिटिव और नेगेटिव का है एक कॉन्सेप्ट।
राइट साइड होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड आपका राइट साइड होगा और नेगेटिवली स्क्यूड आपका लेफ्ट साइड होगा प्रियंका जी। और इसको पॉजिटिव राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। पॉजिटिव ना देकर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा और आपको बोलेगा कि राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव वाला है। ओके, अब देखो जहां पे तो आपका ओके ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, एज अ नेम सुजेस्ट अ पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम्स अ स्क्यूनेस वैल्यू ऑफ मोर देन 0, मीन्स अगर 0 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ये की पॉइंट है। Since the skewness of the given distribution on the right, the mean value is greater than median, very important, and moves toward the right, and the mode occurs at the highest frequency of the distribution. अगर मैं सिंपल बात करूं, mean is greater than आपका हो जाएगा median, and median is greater than आपका हो जाएगा mode, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड, और इसको और क्या बोला जाता है आपका राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इतना क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्क्यूड की। इफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज शिफ्टेड टू द राइट एंड विद इट्स टेल ऑन द लेफ्ट साइड, इट इज अ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट, द स्क्यूनेस वैल्यू ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग अ नेगेटिव स्क्यू इज ऑलवेज लेस देन 0। ये भी इंपॉर्टेंट है, किससे 0 हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा ये। और आपको पॉजिटिवली वाला क्या था, मोर देन 0, ये भी याद रखना, मोर देन 0 पॉजिटिव। और क्या नेम है इसका, राइट स्क्यूड। और क्या नेम है इसका, राइट स्क्यूड हो गया, मोर देन 0 हो गया, ठीक है। और इसमें एक और चीज ऐड कर लो, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ स्क्यूनेस का। और नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव स्क्यूड। इसको बोलेंगे हम लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका लेस देन 0। और लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, बस इतना हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपका ये नेगेटिव। ओके, अगर मैं जीरो स्क्यूनेस की बात करूं तो जीरो में क्या होगा, क्या कोई मुझे बता सकता है। यहाँ पे आपका नेगेटिव में क्या हो जाएगा, मीन इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ये नेगेटिव की बात कर रही हूँ मैं। क्या मुझे कोई बता सकता है जीरो स्क्यूनेस में क्या हो जाएगा। जीरो स्क्यूनेस में हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा, मीन इक्वल टू मीडियन, मीडियन इक्वल टू मोड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। देखो, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड आपका जीरो। मीन, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। नेगेटिव स्क्यूनेस में मीन इज लेस देन मीडियन। ये तो अपने पास नोट डाउन कर लेना जी, क्योंकि एग्जाम में पूछे गए यहाँ से क्वेश्चन। और जीरो स्क्यूनेस में हो जाएगा मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। और अगर जीरो है इट मीन्स कि वो तो फिर स्क्यूडनेस है ही नहीं, ठीक है, उसमें तो कोई भी तिरछापन नहीं है, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो सिमेट्रिकल हो जाएगा अगर जीरो है तो। और आपका स्क्यूडनेस क्या हो जाएगा, असिमेट्रिकल हो जाएगा। ओके, क्लियर है। द स्क्यूनेस ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लेफ्ट, हेंस द मीन वैल्यू इज लेस देन द मीडियन एंड मूव टुवर्ड द लेफ्ट। द मोड अकर्स एट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट, ठीक है। मीन इज लेस देन मीडियन, लेफ्ट आपका लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड, लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इतना क्लियर है सबको। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मेरा मीन है, ठीक है, वो लेस देन है किससे, मीडियन से। यहाँ पे आ रहा है ना मीन, इधर को मीन आ रहा है, ठीक है, और इधर मेरा मीडियन आ रहा है, और इस साइड को मेरा मोड आ रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा ग्रेटर देन क्या हो गया, मेरा मोड बड़ा हो गया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो। और अगर हम पॉजिटिवली स्क्यूड की बात करें तो मीन मेरा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मीन मेरा ग्रेटर देन मीडियन है और मोड मेरा लेस देन हो गया। इतना क्लियर है सबको। सिमेट्रिकल में तो हम बाद में करेंगे, यहाँ पे तो मीन मीडियन मोड इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है सबको स्क्यूनेस का टॉपिक। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुछ आपके, देयर आर 4 मैथमेटिकल मेजर्स ऑफ रिलेटिव स्क्यूनेस। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है। इफ मोड इज इल डिफाइंड देन वी टेक
इल डिफाइंड मोड क्या होता है जल्दी से मुझे बताओ। मैंने बताया था आपको इल डिफाइंड मोड क्या होता है। एक तो होता है आपका यूनिमोड, यूनिमोड एंड आप इल डिफाइंड मोड। जल्दी से मुझे बताओ, मैंने आपको सैटरडे को ही बताया था यूनी मोड क्या है और इल डिफाइंड मोड क्या है। और बॉले आपका कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये भी एग्जाम जैसे कि आपसे पूछा जाता है ना मेजर ऑफ आपका डिस्पर्शन, आप क्या क्या बोलोगे, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में हमारा रेंज आ जाएगा, क्वार्टर डेविएशन आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा और मीन डेविएशन आ जाएगा और वेरियांस भी आ जाता है आपका डिस्पर्शन में, ठीक है। और कॉफिशिएंट ऑफ वेरियांस भी, जो मैंने आपको फॉर्मूले भी करवाए थे, और उसका कॉफिशिएंट ऑफ वेरियांस का आपका से एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्क्यूनेस की, सबसे पहले तो आपको टाइप्स पता होने चाहिए, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव, और एक जीरो पूछा जाता है समटाइम। जीरो स्क्यूनेस आपका सिंपल हो जाएगा कि भाई वहां पे मीन मोड एंड मीडियन इक्वल हो जाएंगे, सिमेट्रिकल हो जाएगा। जीरो स्क्यूनेस मींस कोई भी तिरछापन नहीं है। पॉजिटिव स्क्यूनेस आपका राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, नेगेटिव स्क्यूनेस आपका लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, आपको याद रखना है लेस देन जीरो हो जाएगा आपका नेगेटिवली स्क्यूड और मोर देन जीरो हो जाएगा आपको पॉजिटिवली स्क्यूड। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मोड इज कॉल्ड आपका पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मीन इज लेस देन मीडियन, मीडियन इज लेस देन मोड, वो हो जाएगा आपका नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बस 3-4 पॉइंट हो गए, आपको ये एज इट इज याद रखने हैं। अब बात करते हैं मेजर्स ऑफ रिलेटिव स्क्यूनेस की, या फिर मेजर ऑफ आपका एब्सोल्यूट स्क्यूनेस की, ठीक है। तो हमारे क्या क्या आएंगे इसमें, मेनली आपकी कार्ल पियर्सन का आ जाएगा, ठीक है, और आपका बॉली कॉफिशिएंट का आ जाएगा, आपका कैली कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाएगा, बॉले कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया, पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा मोड वाला है, ठीक है, ये तो मेरा सिंपल मोड है, और ये जो 3 मीन माइनस मीडियन ये मेरा इल मोड है। दो फॉर्मूले हैं इसके, एक है इल मोड वाला, ठीक है, इल डिफाइंड मोड, ओके। एक है हमारा इल डिफाइंड मोड वाला कार्ल पियर्सन ने जो दिया था, और एक है हमारा सिंपल आपका, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी का। अब हम देखते हैं मेजर ऑफ स्क्यूनेस में क्या क्या चीजें आने वाली है। पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या फॉर्मूला है, अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मीन माइनस मोड अपॉन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये तो देखो याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि स्टैटिस्टिक्स में आपको फॉर्मूले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, मीन्स यहाँ पे थ्योरेटिकल आपको कम क्वेश्चन आते हैं बट फॉर्मूले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो फॉर्मूले तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ओके जी। वैसे तो आपने +1 +2 में भी किए होंगे ये फॉर्मूले, बीकॉम में भी किए होंगे, मास्टर्स में भी किए होंगे। अगर अच्छे से किए होंगे तो फिर वेल मतलब आप लोगों के लिए अच्छा है, बट अगर नहीं अच्छे से किए होंगे तो फिर रिवीजन करनी पड़ेगी, मीन्स औरों से ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी फिर, बट हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा बस। अब देखो पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये वाले में कौन सी बात करी, इल डिफाइंड मोड की। अभी तक मुझे किसी का मैसेज नहीं आया कि इल डिफाइंड मोड होता क्या है। सैटरडे को मैंने बताया था आपको, मैम राइट साइड हो गया या लेफ्ट साइड, तो ये बता दिया था आपको। इल डिफाइंड मोड क्या होता है जल्दी से मुझे बताओ, इल डिफाइंड मोड क्या होता है। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, हुआ क्या है, रिवीजन ही किए क्या आप लोगों ने अच्छे से, रिकॉर्डेड क्लास देखना पड़ेगा, ओके। देख लेना इल डिफाइंड मोड क्या होता है आपका, मैं बता देती हूँ आपको, जहां पे आपका एक से ज्यादा मोड आए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 3 4 4 5 6। अब यहाँ पे मोड ये भी है और यहाँ पे मोड ये भी है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू को लेते हैं ना, मोस्ट पॉपुलर वैल्यू को भूल गया, ठीक है। इल डिफाइंड मोड ये है आपका। और यूनी मोड आपका कौन सा हो जाता है, जहां पे सिर्फ एक सिंगल मोड आता है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है हमारा मोड, ओनली 2, मीन्स एक ही बार हमारा मोड आया 2, बट यहाँ पे हमारा 2 बार आया। पहली इक्वेशन हमारी ये वाली थी, सेकेंड इक्वेशन हमारी 4 4 वाली थी, ये हो जाता है हमारा इल डिफाइंड मोड, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ओके जी।
क्लियर है? ठीक है, कोई नहीं, मैंने बता दिया आप लोगों को, अब तो नहीं भूलोगे। अब देखो, कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, अब कैली में क्या हो जाएगा, ये तो देखो ऐसी एज इट इज याद करने पड़ेंगे। D9 प्लस D1 आपका -2 ME, D9 माइनस D1, ठीक है। बॉले का कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये बहुत बार एग्जाम में मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया, और इसके सिर्फ फॉर्मूले पूछे जाते, इससे बाहर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, कैली में आ जाएगा हमारा 9, मीन्स 1 to 9 वाली जो हमारे इक्वेशंस होती है मेनली, ठीक है, 9 आ जाएगा। और बॉले में आ जाएगा हमारा 3, ठीक है, तीसरे पार्ट में जब हम क्वार्टल डेविएशन में जो हमने पढ़ा था, ठीक है। बॉले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस Q3 प्लस Q1 अपॉन Q3 माइनस 2 Q1, और आपका 2 ME, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं एग्जाम में। यूनिमोड बताया था जी, अच्छा यूनिमोड बताया नहीं, इल मोड भी बताया था मैंने आपको, इल डिफाइंडली भी बताया था। अब देख लेना एक बार रिकॉर्डेड क्लास। अब मोमेंट बेस्ड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है जी बहुत बार, ठीक है। म्यू 2/3, ठीक है, और आपका म्यू 3/2। मैंने तो अपने टाइम पे ऐसे याद किया था, म्यू 23 एंड म्यू 32 अपॉन, ये फॉर्मूले है, ये तो एज इट इज ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, और ये आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। अभी बताओ मुझे, डिस्पर्शन और आपका स्क्यूनेस क्लियर है? कोई डाउट किसी का यहाँ पे? फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कोटोसिस। इतना क्लियर है सबको? एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, अब आपको यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। मैं ब्लैंक स्लाइड ले लेती हूँ एक बार, अपनी नोटबुक सभी ओपन करें। हम बात करें स्क्यूनेस की, स्क्यूनेस का क्या मतलब हो जाएगा, असिमेट्रिकल, ठीक है। या तो आपकी टेल जो है वो लेफ्ट साइड ज्यादा झुके, या फिर राइट साइड ज्यादा झुके, जिसको हम पॉजिटिवली और नेगेटिव स्क्यूड बोल देते हैं। और जीरो का मतलब होता है कोई भी स्क्यूनेस नहीं है। क्लियर है? ओके गुड। अब देखो, स्क्यूनेस की हम बात कर रहे हैं, अब मुझे आपको बतानी है मूवमेंट्स, ठीक है। एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे मूवमेंट्स का, नोट डाउन करो अपने पास, ठीक है। To understand nature of any frequency distribution, is it symmetrical? If symmetrical, it's normal or not? Kurtosis with help of movement और skewed, ठीक है, kurtosis वाला भी करवाऊंगी। जो आपका kurtosis होता है, ठीक है, और जो आपका skewed होता है, ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। मूवमेंट, मूवमेंट क्या होती है कि आपकी मूवमेंट किस साइड ज्यादा जा रही है, इस साइड ज्यादा जा रही है, ठीक है, जो आपके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, या फिर इस साइड ज्यादा जा रही है, मीन पॉजिटिवली ज्यादा है या फिर नेगेटिवली ज्यादा है। तो हमारी जो मूवमेंट्स मेनली बताता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नहीं बताएगा। कौन बताएगा आपका, या तो कोटोसिस बताएगा जो अभी करवाऊंगी आपको, या फिर आपका स्क्यूड बताएगा, स्क्यूनेस, ठीक है, ये बताएगी हमारी मूवमेंट को, कि जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो नॉर्मल है, कि वो आपकी वो स्क्यूड है, ठीक है। अब देखो, अब फॉर्मूला, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूवमेंट कितनी है आपकी, लिख लो अपने पास, 1, मूवमेंट 2, मूवमेंट 3, एंड आपकी मूवमेंट 4। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लीज अपने पास नोट डाउन कर ले सभी। पेन कॉपी सबने निकाला है ना, क्योंकि ये मैं आपको नोट्स में नहीं देने वाली हूँ, है नहीं ये नोट्स में। अब 1 को क्या बोला जाएगा, म्यू 1, ठीक है, एंड आपका म्यू 2, म्यू 3 एंड म्यू 4। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि मूवमेंट कितने टाइप की है मेनली, आप बोलोगे 4। 4 में आपको ये पूछा जाएगा कि जो म्यू 1 है वो कौन सी मूवमेंट है, या फिर जो म्यू 2 है वो कौन सी मूवमेंट है, या फिर जो म्यू 3 है वो कौन सी मूवमेंट है, या फिर म्यू 4 है जो है वो कौन सी मूवमेंट है। तो ये तो आपको नेम से ही क्लियर है, 1 वाली बस इसी से डिनोट कर देना, ये निमोनिक है, 1 2 3 4, ठीक है, म्यू 4। इतना क्लियर है सबको? अब एक और क्वेश्चन, ये तो पहला क्वेश्चन बन गया हमारा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पूछे जाते हैं इसके फॉर्मूले। फॉर्मूले क्या है, अगर मैं म्यू 1 की बात करूं या फिर मूवमेंट 1 की बात करूं, ठीक है, सिग्मा एफ आपका एक्स माइनस मीन अपॉन आपका एन, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सिग्मा एफ एक्स एक्स माइनस मीन 2/n, ठीक है। और इसी तरह से हमारा नेक्स्ट चलेगा सिग्मा एक्स, ये वाला तो आपका सेम है ना, ब्रैकेट वाला, बस आपका यहाँ पे आपका 1 नहीं आएगा, बाकी 2 में 2 आ जाएगा, 3 में 3 आ जाएगा, मैंने तो इसी तरह से याद किया था 3n। और सिग्मा एफ एक्स ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये नहीं है यहाँ पे, सिंपल एक्स है, ठीक है, मीन एंड आपका, बस ये वाला लिख लो, सभी नोट डाउन करो जल्दी से, जल्दी से फॉर्मूला सभी नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया सभी ने? चले नेक्स्ट स्लाइड पे। 2 3 4 अपॉन आपका n, ठीक है, और म्यू 2 3 4 ये निमोनिक है आपको इसके साथ, ठीक है। बाकी सिग्मा एफ और आपका ब्रैकेट एक्स माइनस मीन, ये वाला तो आपका सेम ही है सारा, ठीक है। 4 के 4 मूवमेंट में सारा सेम है, फर्स्ट मूवमेंट में बस आपका 1 नहीं लगेगा, ठीक है, वो याद रखना। क्या बोल रहे हो, 4n नहीं है जी, क्या नहीं है मैम, लिखा है, लिख लिया सबने, क्या हुआ प्रियंका जी, 4 4/n है आपका, 4 में, मोमेंट 4 में, म्यू 4 में, सिग्मा एफ मीन एक्स माइनस मीन 4/n है आपका, ठीक है। अब अगर वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस क्या होता है आपका, हमेशा जब हमने सिग्मा में पढ़ा था, क्या किसी को याद है, ये हमारा वेरिएंस था, स्क्वायर लग गया तो इट मींस वेरिएंस। अब यहाँ पे मोमेंट में क्या हो जाएगा, जब हमारे म्यू में स्क्वायर लग जाएगा, ये क्या बन जाएगा, वेरिएंस, ये भी नोट डाउन कर लो, ठीक है। वेरिएंस हमारा क्या हो जाता है, हमेशा स्क्वायर हो जाता है, इतना क्लियर है। अब एक और चीज लिखो, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, ठीक है, अगर जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक है, ठीक है, देन क्या हो जाएगा, जो मेरा मूवमेंट्स है ना, म्यू 1, ठीक है, म्यू 2, म्यू 3 एंड म्यू 4, ये सारे के सारे हो जाएंगे 0। इतना क्लियर है सबको, यस या नो? और अगर हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असिमेट्रिकल है, यहाँ पे लिख दूं मैं, ये तो मैं सिमेट्रिकल की बात कर रही हूँ 0 में, ठीक है, और अगर असिमेट्रिकल हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो मेरा क्या हो जाएगा, वही एज इट इज जो हमने अभी तक किया था, ठीक है, म्यू 1 सिग्मा एफ एक्स मीन एंड आपका n इज इक्वल टू 0, ये भी लिख लो प्लीज, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है, असिमेट्रिकल की बात कर रही हूँ अभी मैं, म्यू 2 मूवमेंट 1 है ये, ठीक है, ये मूवमेंट 1 है, ये मूवमेंट 2 है, म्यू 2, मेरी इमेज तो नहीं आ रही है क्या, नोट डाउन करते रहो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, सिग्मा एफ एक्स, सॉरी सिग्मा एफ एक्स ब्रैकेट स्टार्ट एक्स माइनस, ये वाला नहीं है, और अगेन वही 2, ठीक है, अपॉन आपका n नॉट इक्वल टू 0, क्या बोला, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये फर्क है यहाँ पे, म्यू 3 सॉरी सिग्मा एफ एक्स मीन 3n अगेन नॉट इक्वल टू 0, म्यू 4 सिग्मा एफ एक्स मीन 4/n नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इतना क्लियर है सबको, नॉट इक्वल टू 0, मेरी इमेज के पीछे हो गया ना, एक मिनट, इमेज में रिमूव कर देती हूँ ना, अच्छा डिस्कार्ड हो जाएगा फिर सारा का सारा। इतना समझ आ गया सबको, यस कि नो? अब एक और चीज सीख लो और फिर आपका स्क्यूनेस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके गुड, एक और चीज देख लो,
अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ये भी पूछा जाता है कि एब्सोल्यूट स्क्यूनेस क्या है। इससे बाहर और कोई भी नहीं आएगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। और इवन देन आपकी ये पीएचडी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कॉमर्स वालों, ठीक है। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है? स्टैट्स में सिर्फ आपको मेनली फॉर्मूले ही करने होते हैं, बाकी जो चीजें आपकी थ्योरेटिकल है वो भी बताऊंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज करनी होती है और फॉर्मूले करने होते हैं। सबसे ऊपर क्या लिखा है जी? कहाँ पे प्रियंका जी? लास्ट वाली स्लाइड की बात कर रहे हो कि ये वाली एब्सोल्यूट स्क्यूनेस? मीन माइनस मोड इसका फॉर्मूला है। कहाँ पे प्रियंका जी? मुझे समझ नहीं आ रहा। पियर्सन फर्स्ट स्क्यूनेस कोफिशिएंट। पियर्सन फर्स्ट स्क्यूनेस कोफिशिएंट जिसको मोड स्क्यूनेस भी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा इसको? मोड। इसका फॉर्मूला है आपका मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड बाय आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे ये तो करवा दिया था मैंने, ठीक है। फर्स्ट वाला जो इमेज है आपकी प्रीवियस स्लाइड में, क्या लिखा था मैंने प्रीवियस स्लाइड में? इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, ये लिखा था मैंने सबसे ऊपर। और इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज असिमेट्रिकल, ये वाला लिखा था। अगर आपका सिमेट्रिकल है तो आपका μ1 μ2 μ3 μ4 आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है। सिंपल, वहां पे वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो हमारा सिग्मा एफ लगता था। और अगर हमारा असिमेट्रिकल है, ठीक है, फॉर्मूला, क्योंकि वो इरेज होगी ना स्लाइड। अगर असिमेट्रिकल है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का जो है हमारा, ठीक है, तो हमारा μ1 सिग्मा एफ एक्स माइनस ये बना मीन, ठीक है, और आपका डिवाइडेड बाय n इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर सेकेंड में आपका क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। थर्ड में भी आपका नॉट इक्वल टू 0। फोर्थ में भी आपका नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, अपॉन n अपॉन n अपॉन n। ओके, बाकी फॉर्मूला यही है सब में, ठीक है। और μ2 μ3 μ4 ये था, बाकी फॉर्मूला यही सेम हो जाएगा। ये लिखा था, ओके जी, ठीक है। पियर्सन सेकंड स्क्यूनेस कॉफिशिएंट, मीडियन स्क्यूनेस, पियर्सन सेकंड स्क्यूनेस कॉफिशिएंट, इसको बोलेंगे हम मीडियन स्क्यूनेस। ये पूछे गए एग्जाम में, नोट डाउन करते रहो साथ साथ। अब देख लो, जो तो नोट डाउन करता रहेगा उसके लिए तो बेटर है, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे, अगर नहीं नोट डाउन करोगे तो फिर मेरी गलती नहीं है, क्योंकि आपको जो मैं स्लाइड्स नोट्स दूंगी उसमें ये चीजें नहीं मिलेगी, इसलिए लिखवा रही हूँ आपको। इसमें आपका फॉर्मूला हो जाएगा 3 मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन अपॉन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब बॉले वाला देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, एसके कर देती हूँ इसको, ठीक है। इसका फॉर्मूला है आपका Q3 माइनस प्लस Q1, ये तो वैसे मैंने करवा भी दिया है आपको, ठीक है, -2 आपका मीडियन। ये फॉर्मूले बहुत बार पूछे गए हैं जी। Q3 माइनस Q1, ठीक है। ये है बॉले वाला। कैली वाला स्क्यूनेस ये भी करवा दिया है। हाँ, ये चीज थी एक, ठीक है। देखो, अब जो यहाँ पे आपका केली वाला था ना, ये वाला था, ठीक है, ये वाला, ये भी करवा दिया आपको, और ये वाला भी करवा दिया आपको, ठीक है। ये मीडियन वाला था, ये मोड वाला था, मोड स्क्यूनेस, ये मीडियन स्क्यूनेस, ठीक है। अब जो केली वाला था ये तो करवा दिया। एक और पूछा जाता है परसेंटाइल।
परसेंटाइल में क्या होगा, परसेंटाइल स्क्यूनेस, ठीक है, केली वाला ही है। बस परसेंटाइल से डिनोट ये करना है कि ये आपका 90, ठीक है, D90 प्लस आपका D10 -2 मीडियन अपॉन आपका, नहीं नहीं नहीं, P होगा परसेंटाइल में, परसेंटाइल स्क्यूनेस वाला, ठीक है, किसका, केली का। इसका फॉर्मूला है आपका P आपका 90, ये पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन, प्लस D10 -2 मीडियन अपॉन आपका P90 माइनस आपका P10। डी नहीं होना चाहिए वैसे, यहाँ पे P ही होना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है, D10 क्यों होगा, P90 माइनस P10, P90 माइनस P10, P ही होगा ये ना, D नहीं होगा, क्योंकि D आपका इसमें हो जाएगा, ठीक है। कैली कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस सिंपल पूछेगा, लेकिन अगर परसेंटाइल वाला पूछेगा तो 90 वाला कर लेना। ओके ओके ओके, मोमेंट बेस्ड ऑफ 32 अपॉन 23 अपॉन 32, बस ये था आपका। कौन से वाला के लिए लिखूं, राहुल कुमार जी, P90 प्लस P10 वाला कौन सा बोल रहे हो आपके लिए लिखने के लिए, बाकी ये हो गया सारा, ठीक है, ये वाला हो गया बाकी सारा, ये हो गया एब्सोल्यूट स्क्यूनेस मीन माइनस मोड, ये नहीं दिया था बस यहाँ पे इमेज में, ठीक है। और अगर ये बात करेगा एब्सोल्यूट स्क्यूनेस की, तो वो करवा दिया मैंने स्टार्टिंग में, बाकी तो आपकी इमेज में। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस का फॉर्मूला है मीन माइनस मोड। पियर्सन फर्स्ट स्क्यूनेस हो जाएगा अगर मोड वाला, मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। मीडियन वाला हो जाएगा 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। कैली वाला बता दिया, बॉले वाला बता दिया, ओके। बॉले वाला ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस Q3 प्लस Q1 माइनस 2 मीडियन अपॉन Q3 माइनस Q1, ओके जी। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे। सो डिस्पर्शन भी होता है आपका क्लियर, जो कि हमने सैटरडे को किया था, ठीक है। स्क्यूनेस में भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, स्क्यूनेस भी होता है आपका क्लियर। अब हम बात करते हैं कोटोसिस की। कोटोसिस को B2 से भी, बीटा 2 से भी मेजर किया जाता है, और बीटा 2 को समटाइम Y भी बोला, मीन्स वो बता दूंगी मैं इसका साइन क्या है, ठीक है। एब्सोल्यूट स्क्यूनेस कार्ल वाला फॉर्मूला, कार्ल पियर्सन वाला तो नहीं है, एब्सोल्यूट स्क्यूनेस उन्होंने तो नहीं बोला, बट कार्ल पियर्सन ने मोड और मीडियन की बात की थी, ठीक है। पियर्सन फर्स्ट स्क्यूनेस कोफिशिएंट मोड स्क्यूनेस, पियर्सन सेकंड स्क्यूनेस कोफिशिएंट मीडियन स्क्यूनेस। एब्सोल्यूट वाला तो उन्होंने कुछ ऐसी बात नहीं की है, ठीक है। अभी क्लियर है इतना, मीन माइनस मोड, हाँ हो सकता है एब्सोल्यूट स्क्यूनेस, क्योंकि देख लेना एक बार, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो कुछ पूछा नहीं गया अभी तक, बस फॉर्मूले पूछे गए ज्यादातर, ओके। अब देखो हमने पढ़ ली डिस्पर्शन, डिस्पर्शन में हमारा था रेंज या फिर कॉफिशिएंट रेंज, ठीक है, क्वार्टर डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन। लेकिन जब हम स्क्यूनेस में पढ़ा, हमने पॉजिटिव, नेगेटिवली और जीरो स्क्यूनेस पढ़ा, ठीक है, और उसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज की कि आपका मीन इज ग्रेटर देन हो जाएगा मीडियन मोड, तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, सारी बातें वो जो मैंने आपको बताई। अब जो मेजर ऑफ स्क्यूनेस था और डिस्पर्शन ऑफ स्क्यूनेस था, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिस्पर्शन ऑफ स्क्यूनेस को आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, मेजर ऑफ स्क्यूनेस को क्वेश्चन दे दिए जाएगा, और पूछा जाएगा कि बताओ इसमें से आपका मेजर ऑफ स्क्यूनेस क्या है, या फिर इसमें से आपका डिस्पर्शन ऑफ स्क्यूनेस क्या है। तो मेजर ऑफ स्क्यूनेस में आपका क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाने वाली है, एक तो पियर्सन का फर्स्ट, ठीक है, आपका फर्स्ट कॉफिशिएंट हो जाएगा, फर्स्ट स्क्यूनेस कॉफिशिएंट एक पियर्सन का, सेकंड स्क्यूनेस कॉफिशिएंट फर्स्ट वाला हो जाएगा मोड, सेकंड वाला हो जाएगा मीडियन, एब्सोल्यूट वाला हो जाएगा मीन माइनस मोड, ठीक है। और आपका कैली का पूछा जा सकता है सिंपल स्क्यूनेस वाला, ठीक है, और कैली का परसेंटाइल वाला पूछा जा सकता है, बॉले का पूछा जा सकता है, और आपका मोमेंट बेस्ड पूछा जा सकता है, बस यही आपके मेजर स्क्यूनेस के, क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं आपका कोटोसिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिंपल है, कोटोसिस में कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है। देखो ये होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है, जो हमारी दोनों टेल्स जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है, ठीक है, ये हमारा, और यहाँ पे मीन, मोड एंड मीडियन हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। और स्क्यूनेस में हमारा या तो लेफ्ट साइड टेल जाएगी या फिर हमारी राइट साइड टेल जाएगी, ठीक है, जिसको कि हम पॉजिटिव और हम नेगेटिव करके भी बोलते हैं, या तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ठीक है, या फिर मीन इज लेस देन मीडियन एंड मोड। लेकिन जब हम बात करते कोटोसिस में, अब कोटोसिस में क्या हो जाता है, जो मेरी टेल है इस तरह से, एक सबसे लंबी टेल जाएगी, एक मीडियम सी टेल होगी, ठीक है, और एक सबसे छोटी टेल होगी। ये हो गया हमारा कोटोसिस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही निकले आपके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीजें हैं, कोटोसिस इज अ मेजर ऑफ द टेल्डनेस, क्या टेल्डनेस, या तो बहुत ज्यादा हाई है या फिर बहुत ज्यादा लो है, या फिर फ्लैटी बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, फ्लैटी, लेटी हुई है जो, ठीक है, जो लेटी हुई है, फ्लैट है जो बहुत ज्यादा फ्लैट है, फ्लैटी हो जाएगी, और जो बहुत ज्यादा ऊंची जा रही है, ठीक है, ऊंची जा रही है, वो क्या, वो हो जाएगी, ठीक है, और एक मीडियम सी हो जाएगी, ये ना ज्यादा फ्लैट है ना ज्यादा ऊंची है, बस 3 टाइप की मेनली आपकी कोटोसिस होती है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या बोला, टेल्डनेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, क्या, टेल्डनेस, ये की पॉइंट है। Tailed is how often outlier occurs. Excess kurtosis is the tailedness of distribution relative to normal distribution. Distribution with median kurtosis, median tail are mesocortic, ठीक है। Distribution with low kurtosis, thin tail, thin मतलब बहुत पतली, प्लेटिकोटोसिक, और आपकी डिस्ट्रीब्यूशन विथ हाई कोटोसिस आपकी लेप्टोकोटोसिस हो जाएगी, ठीक है। अब जब मैंने अपने टाइम में याद किया था, मैं आपको निमोनिक बताती हूँ मैंने किस तरह से याद किया था इस टॉपिक को। टाइप्स ऑफ कोटोसिस मेनली आपकी कितनी है, 3 टाइप्स। एक तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, कौन कौन सी है, एक है आपकी लेप्टो, एक है आपकी प्लेटी, और एक है आपकी मेसो। मैं बताती हूँ मैंने कैसे याद किया था अपने टाइम में। लेप्टो मीन सबसे लंबी, एल फॉर लेप्टो, ठीक है, और अपनी लैंग्वेज में अगर हम बात करें सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी, इस तरह से मैंने निमोनिक के थ्रू याद किया था। मैसो, मैसो क्या होता है, हमारा मीडियम होता है, ठीक है, मीडियम मतलब जो मध्य में रहने वाला है, ना तो ये सबसे लंबी है ना सबसे छोटी है, मतलब मीडियम, मैंने इस तरह से याद किया था, मेसोकॉर्टिक। अब आपको भी इसी तरह से याद करना है तो कर लो, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, मीन्स आज तक मुझे ये याद है, आज तक, कि मैंने इस तरह से इसकी निमोनिक बनाए थे। प्लेटी मतलब फ्लैटर जो होती है, प्लेटी, ठीक है। अब प्लेटी को मैंने क्या कर दिया था, फ्लैटी, अपनी लैंग्वेज में, मीन्स अपने लिए याद करने के लिए मैंने प्लेटी को क्या डिनोट किया था, फ्लैटी। क्लियर है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये बनेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोटोसिस। कोटोसिस में हमारा क्या होता है, जो हमारी जो टेल्स होती है ना, ठीक है, इसको बताती है कि हाई है, लो है, किस तरह की है, टेल्डनेस को बताती है। सेकंड क्वेश्चन बनेगा टाइप्स ऑफ कोटोसिस, मेनली 3 टाइप्स ऑफ कोटोसिस इज कॉल्ड लेप्टोकॉर्टिक, लेप्टोकॉर्टिक आपकी, मेसोकॉर्टिक आपकी, और प्लेटिकॉर्टिक। लेप्टो को मैंने किया था लंबी, मेसो को मैंने किया था मीडियम जो मध्य में रहने वाली है, प्लेटी को मैंने किया था फ्लैटी जो सबसे फ्लैट है। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी फ्लैट वाली टेल कौन सी, आप बोलोगे प्लेटिकॉर्टिक है। सबसे लंबी कौन सी, सबसे हाईएस्ट कौन सी, आप बोलोगे लेप्टोकॉर्टिक है। पूछा जाएगा सबसे मीडियम कौन सी, मेसोकॉर्टिक है। अब इसको डिनोट किया जाता है जो आपका बीटा है, ठीक है, बीटा B2, जिसको Y2 भी बोला जाता है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया B2 की बात की गई, तो B2 क्या होता है, हमेशा आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन अगर Y2, ठीक है, इसको भी इसको किसी को पता है इसका Y2 की क्या प्रोनाउंसिएशन है, युल बोला जाता है इसको, कुछ बोला जाता है इसको एग्जैक्टली, ठीक है, युल में भी, ठीक है। अगर Y2 की बात करेगा तो Y2 आपका किससे डिनोट करेगा, 0 से, वैल्यू है ये, ठीक है, ये एज इट इज आपको बीटा 2 की वैल्यू है 3। कोटोसिस में अगर मैं बात करूं, कोटोसिस तो करवा ही दूंगी आज मैं आपको ना, फिर कल हम कोरिलेशन कर लेंगे, ठीक है। यस यस यस, गामा, वेरी गुड पूनम गिल जी, हाँ जी, गामा बोला जाता है। ये पता नहीं युल मुझे कहाँ से आ गया, गामा बोला जाता है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू पूनम गिल जी। यस, गामा बोला जाता है इसको, हाँ ये भी रिमाइंड से निकल गया था, गामा बोला जाता है इसको, ठीक है। ये हमारा B2, ये किससे, हमेशा 3 से,
चाहे ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए, और अगर गामा, ठीक है, y2 अगर ये पूछ लिया जाए तो ये 0 से होगा। अब देखो क्या फर्क है दोनों में। अगर आपका जो b2 है, ठीक है, ये अगर आपका ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, लेपो मीन सबसे बड़ा, ठीक है, लेपोकॉर्टिक। परेशान होने की तो कोई बात ही नहीं है, निमोनिक के थ्रू बन रहा है। इसी तरह से अगर मेरा जो गामा है y2 है वो ग्रेटर देन 0 है तो भी क्या हो जाएगा, ये लेपो हो जाएगा, लेपोकॉर्टिक कार्टिक, ठीक है। कोटोसिस को बताने के लिए ये बनी हुई, कोटोसिस को बताने के लिए बनी है प्रियंका जी, बीटा और आपकी गामा, और 3 से इसको डिनोट किया गया है। ओके, अब इसी तरह से मैसो की अगर हम बात करें, अगर तो मेरा बीटा जो है वो इक्वल टू 3 है, इट मीन्स कि ये मैसो है, क्या है, मैसोकॉर्टिक है, मैसोकॉर्टिक है। इसी तरह अगर मेरे जो y2 गामा है वो भी अगर मेरा 0 है, क्योंकि जो गामा है देखो पहले ही मैंने बता दिया, जो b2 है वो 3 से डिनोट किया जाएगा, 3 इसकी वैल्यू b2 की, और y2 मींस गामा की वैल्यू जो है वो 0 है। अब यहाँ से हमें बताना है, अगर तो मेरा b2 ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकॉर्टिक, अगर मेरा b2 3 है तो मैसोकॉर्टिक, अगर मेरा b2 लेस देन 3 है तो प्लेटिकॉर्टिक। इसी तरह से अगर मेरा y2 इक्वल टू 0 है मैसोकॉर्टिक, अगर मेरा y2 ग्रेटर देन 0 है इट मीन्स लेपोकॉर्टिक, और अगर मेरा y2 लेस देन 0 इट मींस प्लेटिकॉर्टिक, ठीक है। कोटोसियस की बात हो रही है यहाँ पे। गामा की वैल्यू बता दी प्रियंका जी, 0 है और b2 की वैल्यू आपकी 3 है, और यहाँ पे आपके पास इमेज दी हुई है ऑलरेडी। अब चाहे आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए गामा से, फिर चाहे आपको b2 से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा गामा, सेकंड क्वेश्चन b2 वाला बन जाएगा, फिर चाहे आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया लेपोकॉर्टिक, मेसोकॉर्टिक एंड प्लेटोकॉर्टिक, ठीक है, सबसे लंबी यही बना दो निमोनिक, और ये माध्या, ठीक है, ये देखो ये मीडियम, ठीक है, इन दोनों के बीच में प्लेटी और लेप्टोकॉर्टी के बीच में कौन सी है, ये माध्यम, ये फंसी हुई है बेचारी ये मीडियम वाली, ठीक है, मेसो और इसके भी लेप्टो और प्लेटी, और प्लेटी को क्या बनाओगे, फ्लैटी, सबसे ज्यादा फ्लैट कौन सी हमारी, प्लेटोकॉर्टिक। इतना क्लियर है। अब एक और चीज और याद रखना, जो आपका B2 इक्वल टू 3 है, या फिर जो आपका गामा इक्वल टू 0 है, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आएगा, ये वाला, ये ना हमारा मीडियम वाला है, ठीक है, ये वाला कौन सा कर्व में आएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जहां पे मेरी मोर पिक्ड B2 इज ग्रेटर देन 3, मोर पिक्ड कर्व जो सबसे ऊंचा है, मोर पिक्ड बोलते हैं ना कि पिक्ड मतलब सबसे ऊंचे पे, मोर पिक्ड कर्व कौन सा हो जाएगा, लेप्टो। और जो मेरा मोर फ्लैटी है, ठीक है, फ्लैटर कर्व, फ्लैटर कर्व प्लेटिकॉटिक आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी का? एक सिंगल स्लाइड से आपका सारा कवर हो जाता है, ठीक है, बाकी ये चीजें तो फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मोर पिक्ड, मीडियम एंड आपका फ्लैटी। मोर पिक्ड कर्व B2 greater than 3, gamma greater than 0 is called LAPO. आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लिखते रहो अपने पास, B2 इक्वल टू 3, Y2 इक्वल टू 0 मीन्स गामा इज कॉल्ड मेसो कार्टिक, ठीक है। इसी तरह से मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया मोर पिक्ड, अब हो जाएगा फ्लैटर कर्व B2 लेस देन 3 एंड Y2 लेस देन 0, फ्लैटी। फ्लैटी को क्या फ्लैटी को मैंने क्या बनाया था, फ्लैटी, ठीक है, फ्लैटी कर देना इसको, कहीं ऐसे मत करना एग्जाम में आप फ्लैटी लिख के आ जाओ, फ्लैटी सिर्फ आपको निमोनिक है, इसको याद करने के लिए फ्लैटी।
बस इससे बाहर नहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। डिस्पर्शन क्लियर है आपका, स्क्यूनेस क्लियर है, कोटोसिस क्लियर है। आज के आज इन तीनों टॉपिक की रिवीजन कर लेना, सभी क्लियर है सबको। अब देखो कितना टाइम हो गया, कोई नहीं थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं, ठीक है। 5 या 6 7 पे क्लास एंड कर लेंगे हम। कोटोसिस ऑफ पॉपुलेशन, द फॉर्मूला डिस्क्राइब द कोटोसिस ऑफ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, कोटोसिस म्यू 4 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 4। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जी, ठीक है। और क्या फॉर्मूला बनेगा इसका, sharpness of the peak of the frequency distribution curve denoted by B2 measure of, ठीक है। मोमेंट बेस्ड, मोमेंट वाला भी करवा देते हैं आपको। और क्या है, बस आपको कोटोसिस कंप्लीट। अच्छा, जो हमारा पॉपुलेशन का मीन होता है और जो हमारा सैम्पलिंग का मीन होता है वो क्या किस तरह का होता है, पॉपुलेशन का मीन हमारा कैसा होता है म्यू, और सैम्पलिंग का मीन हमारा कैसा होता है दिस वन। याद है किसी को, स्टार्टिंग में ही करवाया था। ये सैम्पलिंग का मीन और ये हमारा पॉपुलेशन का मीन। साइज क्या होता है हमारा, सैंपल का साइज होता है छोटा एन, ठीक है, और पॉपुलेशन का साइज होता है हमारा कैपिटल एन। याद है किसी को, हाँ जी। ओके, अब हम करते हैं मूवमेंट वाला, ठीक है। कोटोसिस और आपका इसमें कोफिशिएंट कोरिलेशन कल करेंगे हम। देखो कोरिलेशन वैसे मैंने फर्स्ट पेपर में भी करवाया था, ठीक है, बट इसके जो टाइप्स है ना, पॉजिटिव आपका कोरिलेशन, नेगेटिव और जीरो कोरिलेशन, वो तो है ही है, बट इसके अलावा आपके 10 टाइप्स और है जो पेपर 2 कॉमर्स में पूछे जाते हैं, वो पेपर 1 में नहीं पूछे जाते। पेपर 1 में मैंने आपको छोटा सा बताया था कि हाँ कोरिलेशन होता है बिटवीन 2 वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है वो होता है हमारा कोरिलेशन, ठीक है। एक्स बार, हाँ जी, वेरी गुड राहुल जी, वेरी गुड प्रियंका जी। मूवमेंट बेस्ड क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूवमेंट बेस्ड क्या फॉर्मूला बनेगा कोटोसिस का, नोट डाउन कर लो सभी अपने पास। मूवमेंट बेस्ड स्क्यूनेस का सभी को पता है कितनी टाइप की मूवमेंट थी, 1 2 3 4, ठीक है, और म्यू से उसको डिनोट किया था 1 2 3 4, और फॉर्मूला भी, ठीक है। अगर सिमेट्रिकल है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, हाँ सिमेट्रिकल है अगर डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 आपका 0 हो जाना था, इक्वल टू 0। बट अगर असिमेट्रिकल है तो हमारा 2 3 4 हो जाना था, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और जो फॉर्मूला वो x माइनस एक्स बार वाला लगा था, ठीक है, वो वाले फॉर्मूले लगने थे, क्लियर है। अब यहाँ पे कोटोसिस में हमारी मूवमेंट बेस्ड क्या फॉर्मूला बनेगा, B2 है इसका, ठीक है, और इक्वल टू आपका म्यू 4 एंड आपका म्यू 2 ये बन जाएगा। और यही बन जाएगा हमारा इक्वल टू, मेरी इमेज तो नहीं आ रही है कहीं, सिर के ऊपर तो नहीं आ रहा मेरे, म्यू 4 एंड स्टैंडर्ड एविएशन आपका 4, ठीक है। इतना क्लियर है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज ऑफ डिफरेंट, बस इतना ही है। ये होता है जी आपका कंप्लीट। अब हम कल करेंगे कोरिलेशन, कोरिलेशन के बाद करेंगे रिग्रेशन, रिग्रेशन के बाद करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। उसके बाद बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमारी थ्योरम्स चलेगी, और बस स्टैटिस्टिक्स हमारा कंप्लीट होता है जी फिर, ठीक है। बाकी आपको जो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी है, टाइप्स ऑफ आपकी वैलिडिटी है, ठीक है, वो तो मुझे करवाने की जरूरत तो नहीं है ना मैम जी, नोट करने दो जी फॉर्मूला। अच्छा जी, लो जी नोट कर लो फॉर्मूला। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करवाने की जरूरत है मुझे कि नहीं, क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, और क्या है आपका हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस तो अभी करवानी है पेपर 1 में भी आपकी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और आपका पैरामीट्रिक टेस्ट, एच टेस्ट, टी टेस्ट, जेड जी टेस्ट, वो सारे के सारे टेस्ट नो, ठीक है। बाद में मत बोलना कि मैम करवाई नहीं, क्योंकि पेपर 1 में करवा दिया मैंने ये सारा। 50% रिसर्च कवर करता है आपका स्टैटिस्टिक्स,
ठीक है जी, ओके, कर लिया सबने नोट डाउन? ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज रिवीजन कर लेना, मेजर ऑफ डिस्पर्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेजर ऑफ स्क्यूनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मूवमेंट बेस्ड वाला जो करवाया वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके टाइप्स पूछे जा सकते हैं, फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाते रहो। मैम जी पी वाई क्यू का सॉल्यूशन कहाँ मिलता है, किसी को पता है? पी वाई क्यू का सॉल्यूशन तो आपका मीन्स पूरे एक्सप्लेन तो नहीं किए होते, बट आंसर दिए होते उन्होंने ना, तो गूगल में कर लिया करना सर्च, जहां नहीं पता लगेगा वहां मुझसे पूछ लिया करना है, ठीक है? पैकिंग ऑर्डर थ्योरी, असिमेट्रिकल, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में आपके 3 टाइप थे ना मेनली, असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल तो आपकी वो वाली थी, पैकिंग ऑर्डर थ्योरी थी, कौन सी थी? नहीं नहीं, मेरी क्लास नहीं होगी पूनम गिल जी। क्या क्या एक्सप्लेन कर दूं? पैकिंग ऑर्डर थ्योरी वाला, एक मिनट। आज जाने का मन नहीं है क्या आप लोगों का? नहीं, असिमेट्रिकल तो नहीं, आपकी असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन थ्योरी आपकी सिग्नलिंग थ्योरी है। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का क्या मतलब था कि मैनेजर्स के पास ज्यादा नॉलेज थी आपकी कंपैरिजन टू आपकी इन्वेस्टर्स, ठीक है? और पैकिंग ऑर्डर थ्योरी आपकी मेनली तीन बातों पे डिपेंड करती है, एक है आपकी रिटेन अर्निंग, एक है डेट, और एक है एक्सटर्नल इक्विटी। ओके जी, असिमेट्रिकल आपकी सिग्नलिंग थ्योरी थी। ईओक्यू का क्वेश्चन आता है डेफिनेटली, ईओक्यू का क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है? और सीएपीएम का क्वेश्चन भी आता है आपको, और कौन सा क्वेश्चन बताया था मैंने आपको, स्टैटिस्टिकल में कोवेरियंस वाला, ठीक है, वेरिएशन वाला, जो सैटरडे को करवाया था, वो आते हैं। ईओक्यू का मैंने बोला तो था कि आता है क्वेश्चन, पुट कर देना ना वैल्यू को आपने, होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, वो पूछा जाता है वहां पे, डिमांड 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे डिमांड और होल्डिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। हाँ जी, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। और कर लो इनको, ईओक्यू के क्वेश्चन कर लो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के क्वेश्चन कर लो, बस आपको फॉर्मूले पुट करना है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। सीएपीएम का जो मॉडल हमने किया था उसका भी बहुत इजी क्वेश्चन आता है, और ईओक्यू का भी बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का भी बहुत इजी क्वेश्चन आता है। ओके, तो कर लेना इनको, ठीक है? ठीक है जी, ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। कल हम करेंगे कोरिलेशन। लैपटॉप हैंग हो गया क्या?